हेलो फ्रेंड्स, मैं संजू और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। ये लेक्चर 11 में हम लोग आज फिर से पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। काव्यबोध चल रहा था, हिंदी साहित्य हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और इसमें हम लोग काव्य के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद जैसे काव्य खत्म होगा रस और अलंकार छंद चालू होगा। तो आज हम लोग देखेंगे काव्य का ही ये पार्ट है खंड काव्य। ठीक है, ये प्रबंध काव्य का एक दूसरा है जिसमें हम लोग खंड काव्य को पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल, ये प्रबंध का भी चल रहा है। ठीक है, फिर मुक्तक का चलेगा। ओके, तो चलिए खैर हम लोग खंड काव्य को समझते हैं, उसके बारे में, उसकी परिभाषाएं, उसकी विशेषताएं, उसकी रचनाएं। ठीक है, तो बिल्कुल आपको बने रहना है और आपने आई होप कि पिछली वीडियोज आपने सभी देख ली होंगी। तो चलिए इसकी बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसे दिया गया है खंड काव्य। तो खंड काव्य क्या होता है? महाकाव्य आपने देख लिया था। खंड काव्य एक सूत्र में बधी एकल छंद वाली ऐसी रचना है। एकल छंद देखो, और हम लोगों ने महाकाव्य में देखा था उसमें बहुत से छंदों का यूज होता है, जिसमें मानव जीवन की किसी एक खंड या पक्ष का चित्रण होता है। एक खंड होता है या एक पक्ष का। ठीक है, ज़्यादा इसमें बहुत सारी कहानियाँ नहीं जोड़ी जाती। ठीक है, खंड काव्य में एक ही के बारे में होता है। ठीक है, और इसमें 8 से कम सर्ग होते हैं। आपने देखा था महाकाव्य में 8 या 8 से ज़्यादा सर्ग होता है तभी वो महाकाव्य कहलाता है, और इसमें 8 सर्ग से कम होंगे तभी खंड काव्य कहलाएगा। और इसमें एकल छंद होगी और इसमें मानव जीवन की किसी एक खंड यानी एक पक्ष का ही वर्णन किया होगा, सभी पक्षों को नहीं बताया जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये बताया गया। अब खंड काव्यों के नाम हम देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे पंचवटी है, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, बहुत अच्छी है। जयद्रथ वध के बारे में लिखा गया, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। सुदामा चरित आपने देखा है, सुदामा चरित श्री कृष्ण के या सुदामा के बारे में रोत्तम दास जी लिखे हैं, बहुत अच्छा है, ये भी खंड काव्य है। मेघदूत लिखा गया है किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा। तुलसीदास लिखा गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने तुलसीदास के बारे में लिखा। आप लोग ये डाउट ना होना कि तुलसीदास जी ने इनको लिखा, किसने इनको लिखा। हाँ, इधर ये रचनाएं हैं। क्या है? इधर रचनाएं हैं। ठीक है, इधर रचनाएं हैं, इधर आपके कवि हैं यानी लेखक हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ही, यह चीज़ आपको याद कर लेना है। मेघदूत बहुत ज़्यादा फेमस है कालिदास का। तुलसीदास को ठीक नहीं करना, सुदामा चरित कर लेना। ये मेघदूत है ना, पंचवटी, ये तीन आपको बहुत अच्छे हैं, इनको जरूर याद कर रखना। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त का, सुदामा चरित नरोत्तम दास, मेघदूत कालिदास का। ठीक है, इनके बारे में आपको जरूर तीन याद कर लेना है। ठीक, कोई भी एक आ जाता है, दो रचनाएं नाम लिखने के लिए दो कवियों के नाम आ जाता है, तो आपसे बनना चाहिए। ठीक है, स्पेशली। तो चलिए खैर विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। आपने इसके बारे में पढ़ा तो विशेषताएं आपको जल्दी समझ में आ जाएंगी। चलिए देखते हैं, पहली विशेषता आपकी है खंड काव्य में जीवन की किसी एक घटना का वर्णन हो। तो बिल्कुल किसी एक घटना का, सभी नहीं होता इसमें, विस्तृत वर्णन नहीं होता। ठीक है, पूरा चरित्र चित्रण नहीं होता, वो महाकाव्य में होता है। ठीक है, दूसरा है इसमें एक ही छंद का प्रयोग होता है, अनेक छंदों का प्रयोग इसमें नहीं होता, वो महाकाव्य में होता है। ठीक है, तीसरा कथा वस्तु पौराणिक या ऐतिहासिक विषयों पर आधारित, ये सेम है दोनों में। ठीक है, उसमें भी पौराणिक थी और ऐतिहासिक थी। ठीक है, लोक चर्चित थी, तो ये भी ऐसा ही होगा। ठीक है, चौथा नंबर श्रृंगार व करुण रस प्रधान होता है। इसमें श्रृंगार या करुण रस होता है और उसमें किसी एक रस, जैसे श्रृंगार है, करुण, शांत है, इनमें से कोई एक होता था। इसमें भी श्रृंगार व करुण में से एक होगा। ये भी लगभग सेम है दोनों में, महाकाव्य और खंड काव्य में। पांचवा नंबर, इसका उद्देश्य महान होता है, उसका भी उद्देश्य महान होता है, इसका भी उद्देश्य महान होता है, दोनों का होता है। ठीक है, बिल्कुल। तो खैर आपने देखा, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल, ये अलग से क्वेश्चन आता है, इसको हम लोग अलग से समझेंगे। तो खैर आपने ये बहुत आसान, हमने आपको परिभाषाएं दी, विशेषताएं दी और रचनाएं, ये स्पेशली आप लोगों के लिए नोट्स बनाए गए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आसान भाषा में, क्योंकि हम देखते हैं गाइडों में ज़्यादातर कठिन भाषा का यूज किया होता है और पता नहीं क्या क्या कर देता है, ताकि आप लोगों का जो इंटरेस्ट होता है ना, हिंदी ग्रामर इतनी मज़ेदार चीज़ है। हमने जब इसको 7वीं क्लास में जब हम थे तब से हम इसको पढ़ना चालू किए थे, समझ रहे हो। हाँ, तो इतना हमको मज़ा आता था हिंदी ग्रामर में, और आप लोग थोड़ा सा बोरिंग लगता है आप लोगों को, क्योंकि गाइडों का हेल्प आप ज़्यादा लेते हैं, है ना, टीचरों का सुनना नहीं पसंद करते हैं। तो हम लोग क्या है कि हमारे सर पढ़ाते थे, और हम लोग 10वीं में गए, स्पेशली 9वीं 10वीं में, तो एक सर थे बहुत अच्छा पढ़ाते थे, जिन्होंने बहुत अच्छे से ग्रामर पढ़ाई थी। तो हम लोगों को ग्रामर, हिंदी ग्रामर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड, इसलिए हम आप लोगों को एक्स्ट्रा समय में हम आपको कराते रहते हैं। सही है ना। तो बिल्कुल आप लोग जितना भी हम पढ़ा रहे हैं आपको टोटल देखो कि कभी भी बोरिंग नहीं लगेगा, और इसमें इंटरेस्टिंग के साथ आपको समझ में आएगा। तो खैर चलते हैं, कोई बात नहीं, आपको समझ में आया होगा। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। आई होप कि आपको ये मज़ा आया होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करना
और लाइक करना नहीं भूलना है, वो ज़रूर करना है, क्योंकि इससे पता चलता है आपने देख लिया है और आपको पसंद आ रहा है। और अटेंडेंस लाइक करके दे देंगे ताकि हमें पता चलेगा कितने बच्चों को पसंद आ रहा है। ठीक है, तो खैर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप पढ़ते रहिए, बिल्कुल लगे रहिए, क्योंकि पेपर जल्द है बस। ठीक है, हम आपके लिए बीच बीच में चीज़ें लाते रहेंगे और बाकी आपको अपना कोर्स पढ़ते रहना है। तो चलिए खैर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।